जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, तक गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पल पल अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना शुरू सत्संग आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन वो अभी तक उसमें यूट्यूब में नहीं आया, तो मैं फिर से दोबारा से रिकॉर्ड करके मैं आप सबके समक्ष ये भेज रही हूँ। गुरुजी की मैं अपनी जर्नी आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से हम कैसे जुड़े। गुरुजी हमसे आज से 10-12 साल पहले ही हमारे से जुड़ चुके थे, लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम आज से 10-12 साल पहले किसी के कहने पर हम छतरपुर गए, मैं मेरे हस्बैंड, कि गुरुजी हैं ऐसे छतरपुर में, तो आप वहाँ जाइए। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ उनके जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब किया, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ना ही किसी से हमने पूछा, ना किसी ने बताया कि इनके प्रसाद के बारे में, चाय प्रसाद, इनके ब्लेसिंग्स के बारे में कुछ भी हमें पता नहीं था। तो हम 2 बार हम वहाँ गए, लेकिन शायद गुरुजी की यही मर्ज़ी थी कि वो हमें हमसे इस तरह से अभी नहीं जोड़ना चाहते थे, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ ही थे अब तक। तो इसलिए उसके बाद हमारा 10-12 साल वहाँ जाना नहीं हुआ, ना ही किसी भी प्रकार से कभी सत्संग में हम नहीं गए, कहीं पर भी उनके द्वारा किसी भी प्रकार के सत्संग में हम नहीं जा पाए। तो इस बार मुझे एक बीमारी है जिसके मेरे हाथों पैरों में सुन्नपन बहुत होता है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, ये बीमारी इतने सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं बता भी नहीं सकती। मतलब उसको बता पाना इतना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि संगत जी मुझे माफ़ करिए। तो वो बीमारी मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 10-12 साल में मेरे पूरे बाजू में, पूरे पैरों टांगों में वो बीमारी आ गई थी। तो इस बार मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये मैं सत्संग आज 25 जुलाई 2024 को मैं ये सत्संग अपना सुना रही हूँ। तो मैं गुरुजी से हम उससे पहले भी गुरुजी के सत्संग जैसे होते थे पिछले साल, तो हम उनके 1-2 बार सत्संग में जाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, वो सेवादार हैं वहाँ पे। तो उनके घर में भी सत्संग हुआ, हम गए। तो ऐसे मुझे सत्संग में जाना अच्छा लगता था, लेकिन प्रॉपर मैं गुरुजी को मानना या उनके बारे में इस तरह से चाय प्रसाद वगैरह ब्लेसिंग्स के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। तो इस तरह से सत्संग में जाना अच्छा लगता था, तो हम चले जाते थे। तो इस बार मार्च में जब शिवरात्रि आई थी, तो शिवरात्रि से अगले दिन गुरुजी ने हमसे अपने आप से जोड़ा। ये गुरुजी का लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना। गुरुजी का बारंबार शुक्राना है कि उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा। उससे पहले मेरे शरीर में इतनी बीमारी थी कि मेरे हाथ पैर बहुत सुन्न हो जाते थे। रात को सोते सोते मतलब जैसे ही मैं सोती थी तो आधे घंटे में ही मेरी नींद खुल जाती थी, और मैं देखती थी कि मेरे हाथ इतने सुन्न हो गए हैं, मतलब बाजू भी अकड़ गई है। तो पहले ये कम होता था कुछ सालों में, अब ये धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि
मेरे इतने हाथ सुन्न होते थे, हाथों की उंगलियां ऐसे अकड़ जाती थी, बाजू अकड़ जाती थी कि मैं बहुत परेशान होती थी। पूरी पूरी रात ये सिलसिला चलता रहता था। फिर मैं उठ के अपने हाथों को दबाती, मेरे हस्बैंड मेरे हाथों को दबाते, बाजू को दबाते, गर्म पानी करके लाते, गर्म पानी में मैं हाथ कर डालती। मेरे इन लॉज़ को भी ये सब पता था, वो भी रात को उठते मेरे हाथों को दबाते। मेरे मायके में भी मम्मी पापा को सब पता था। लेकिन मैंने दवाई भी ली डॉक्टर से। 1 साल पहले मैंने दवाई भी ली इस चीज़ की कि शायद कहीं से आराम आ जाए। लेकिन डॉक्टर ने भी कहा कि कुछ टाइम के लिए इसमें आराम आएगा, लेकिन हम इसका कुछ प्रॉपर हम कह नहीं सकते। तो जैसे एक तार में कई वायर्स होती हैं, तो इसी तरह हमारे शरीर में भी एक नाड़ी, एक जैसे नस है, तो उसमें भी कई नसें हैं अंदर। तो वो कौन सी नस दब गई है ये हम प्रॉपर नहीं कह सकते, ये डॉक्टर जी ने कहा। तो वो दवाई देते गए। मैं जब तक दवाई चलती रही, 1 महीना मैंने दवाई ली, तो वो तब थोड़ा सा आराम आया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इससे ज़्यादा आपको दवाई नहीं दे सकते, अब आप ये दवाई स्टॉप करो और अपना एक्सरसाइज, हाथों की मूवमेंट की उन्होंने बताई, वो थोड़ा थोड़ा मैं करती थी। लेकिन वो बीमारी बिल्कुल भी नहीं मेरी गई और वो धीरे धीरे बहुत बढ़ गई। मैंने वो दवाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, भगवान के भरोसे मैंने सब छोड़ दिया। और एक दिन मेरी मम्मी लुधियाना में रहती हैं, तो वो 1 साल से मुझे यही कह रही हैं कि तू जा, गुरुजी के मंदिर जा, बड़े मंदिर जा, छतरपुर जा। तो मैं उनकी बात को हाँ में ही निकाल जाती थी कि हाँ मैं जाऊँगी। लेकिन मैं उस समय किसी और गुरुजी को फॉलो कर रही थी, तो मैं उनके ही वहाँ जाती थी। तो मैं उनको बस ऐसे ही टाल देती थी कि हाँ मैं जाऊँगी। सो इसी तरह से मेरी बहन भी पिछले साल ही अभी जुड़ी है 2023 में। तो वो भी मुझे कहती थी, वो बैंकॉक में रहती है, तो वो भी मुझे कहती थी कि तू वहाँ बड़े मंदिर जा, गुरुजी सब सुनते हैं, तेरे कष्ट भी दूर होंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं नहीं मानती थी। तो एक दिन मैं इतनी निराश हो गई कि जो इस साल की मार्च की शिवरात्रि आई थी, 8 तो उसके 8 दिन पहले ही मैंने अपने भोलेनाथ को, मैं बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त हूँ। शिव जी भगवान मेरे सर्वस्व हैं, उनको मैं अथाह मेरा उन पे विश्वास है और मैं पूजा करती हूँ उनकी। मैं डेली मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। तो मेरा उन पे इतना विश्वास है भोलेनाथ पे कि मैंने एक दिन ऐसे ही, मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैंने उनको कहा कि भोलेनाथ मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं रात भर भी नहीं सोती। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहता था। जैसे ही मेरे हाथ सुन्न होते हैं भोलेनाथ, मैं उठ जाती हूँ, फिर दबाती हूँ, फिर सोने की कोशिश करती हूँ, फिर ऐसे ही होता था पूरी रात। सुबह 6 बजे तक जब तक मैं नहीं उठती तब तक मेरा यही 3-4 बार रात को रोज़ ऐसे होता था। हाथ सुन्न हो जाते थे, कभी पैर सुन्न हो जाते थे। मेरे हस्बैंड भी नहीं सो पाते थे और इस चक्कर में तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे से सहन शक्ति मेरी ख़त्म हो चुकी थी कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे दिखाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो, मेरी बीमारी को ठीक करना ना ठीक करना तो वो तो आप ही जानो कि क्या करना है प्रभु, लेकिन मुझे इस चीज़ से, इस बीमारी से छुटकारा दिलाओ। अब मैं इसे सहन नहीं कर सकती, यहाँ तो मुझे अपने पास बुला लो। बस मैं और जीना नहीं चाहती, आप मुझे ले जाओ प्रभु, मुझे ले जाओ। बस मेरे यही प्रार्थना, मैं यही अरदास मैंने अपने भोलेनाथ के आगे रखी कि शिवरात्रि पे मुझे भोलेनाथ अपने पास ले जाना, मुझे अपने पास बुला लो। मैं और सह नहीं सकती प्रभु, मेरी ये बीमारी बढ़ती जा रही है। मेरी छोटी बच्ची है, उसको कौन देखेगा, कौन उसको ध्यान रखेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे या तो ठीक करो या मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। बस मैंने ये शिवरात्रि से 8 दिन पहले ये प्रार्थना अपने भोलेनाथ के आगे रखी। तो हमारी गली में ही एक फैमिली है, तो वो वहाँ सेवादार हैं, सत्संग में जाते हैं गुरुजी के। तो वो मेरे फादर इन लॉ को जानते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैं गुरुजी के जाता हूँ तो मैं आपको वहाँ से उनका स्वरूप ला के दूँगा। तो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था घर पे। तो एक दिन डैडी ऐसे ही शिवरात्रि पे मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ दोनों वहाँ गए
बैंक्वेट हॉल में, ये जैपनीज़ पार्क में एक सत्संग था शिवरात्रि वाले दिन, तो वहाँ गए रोहिणी में। तो वहाँ गई, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकी। तो मैंने कहा आप चले जाओ, मैं घर पे ही रहूँगी, बेटी छोटी है। तो वो दोनों चले गए। तो मैं अंदर से बहुत परेशान थी। तो अगले दिन मेरे फादर इन लॉ को वो सेवादार जी मिले और उन्होंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिया और डैडी घर ले आए स्वरूप को। जैसे ही वो डैडी घर स्वरूप को लेके आए तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने तो मतलब मैंने उनको देखा, गुरुजी को देखा, उनके स्वरूप को देखा, तो मैंने मन ही मन हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया कि चलो गुरुजी हमारे घर आए हैं। लेकिन मेरे मन में उनके प्रति कोई श्रद्धा या विश्वास ऐसे कोई चीज़ नहीं थी। चलो मैंने सोचा कि चलो अब गुरुजी का स्वरूप ले ही आए हैं तो हम इन्हें मंदिर में रख देते हैं। मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में रखा। हमने नेक्स्ट डे से उनकी पूजा वगैरह जो भी है वो शुरू की। तो मैंने कहा अब स्वरूप तो ले आए हैं तो इस तरह से अनादर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने जैसे मैं बाकी पूजा अर्चना सब भगवान की करती थी, तो मैंने गुरुजी की भी आरती की, गुरुजी को भी आगे जोत दिखाई, उनको पूजा अर्चना की तिल। लेकिन उस समय मुझे कोई विश्वास या कोई श्रद्धा ऐसे वाली कोई चीज़ नहीं थी मेरे मन में। तो धीरे धीरे मैंने यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में मैंने गुरुजी के जो चैनल्स आते हैं उसको फॉलो किया। तो जैसे ही मैं फॉलो करती गई तो गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए। तो मैं उन सत्संग को सुनती थी, उन मैसेजेस को। जैसे ही मन में कोई बात आती थी गुरुजी का मैसेज तुरंत आ जाता था कि इस तरह से होगा, इस तरह से ऐसे है। तो मुझे बहुत हैरानी होती थी कि ये सब क्या हो रहा है, कि मेरे मन में जो चल रहा है वो मैसेज में कैसे आ गया, तो गुरुजी को ये सब कैसे पता। तो मैं इस चीज़ से बहुत हैरान होती थी। तो ऐसे ही कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। मैं सत्संग सुनती रही, रोज़ मैंने बहुत सत्संग सुनने, 1 से 2 3 4 5 जितने भी मतलब आते थे मैं सुनती रहती थी सत्संग। और सुनते सुनते मेरे 2-4 हफ्ते के अंदर ही मेरा इतना विश्वास हो गया गुरुजी पे कि मैंने सोचना कि भाई गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है, बिना कहे, बिना समझे, बिना सोचे ही मतलब गुरुजी ऐसे आंसर दे देते हैं, मैसेज आ जाते हैं और हमारी सब तकलीफ़ों को, सब दुखों को वो जानते हैं। क्या पता भोलेनाथ ने, मेरे मन में आया कि क्या पता भोलेनाथ ने इनको ही मेरे लिए भेजा है, मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए। फिर एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि तू अपनी जो इच्छा है एक पर्ची पे लिख और उसे अपने सिरहाने रख दे। तो मैंने मेरी जो इच्छा यही थी कि मैं ठीक हो जाऊँ, मेरी शरीर की जो सारी नसें नाड़ियाँ वो ठीक हो जाएं और मेरे हाथों का सुनपन, पैरों का सुनपन वो सब ठीक हो जाए। मैंने एक पर्ची पे लिख दिया और इसे लिख कर उस पर्ची को अपने सिरहाने रख लिया, सिरहाने के नीचे रख लिया। तो मेरे वो सिरहाने के नीचे ही दिन रात वो पर्ची पड़ी रहती थी। तो मैं जब भी रात को सोती तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, तो मैं देखती रही कि आज मेरे हाथ पैर सुनने नहीं हुए, रात को मैं उठी ही नहीं। तो ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ ये? तो मतलब मुझे एकदम से मुझे गुरुजी का ध्यान आया। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी ने कहा था कि पर्ची ऐसे रखना, और मैंने वो रखी और ये कैसा चमत्कार हुआ कि मेरे तो हाथ पैर मतलब हाथ सुनने नहीं हो रहे इतने। तो मैंने 1 हफ़्ता देखा, 10 दिन देखा, तो मतलब इतना फ़र्क मुझे लगा, इतना मतलब मैं एकदम हैरान हो गई कि जो इतने सालों से बीमारी मेरी बढ़ती ही जा रही थी, कम ही नहीं हो रही थी, डॉक्टर भी नहीं कुछ बता रहे थे, तो वो एक ही पल में कैसे ये ठीक हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी के लख लख शुक्राना किया कि गुरुजी आपका तो बहुत बहुत लख लख शुक्राना है, शायद इस भोलेनाथ ने, परमात्मा ने आपको मेरी लाइफ ब्लेस करने के लिए भेजा है। तो मैंने उनका बहुत शुक्राना की। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, मुझे उन पर इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि मैं अब दिन रात गुरुजी के ही शुक्राना करती रहती हूँ, गुरुजी के ही मंत्र जाप करती रहती हूँ। चलते फिरते, उठते बैठते मेरे मन में गुरुजी का जाप चलता रहता है, चलता रहता है। अब वो बीमारी ऐसी है कि मेरा 80% तक मेरी वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, 20% कुछ रह गया है, लेकिन वो भी मुझे गुरुजी के अपने भोलेनाथ पे और गुरुजी पे इतना विश्वास है कि वो भी आगे आगे वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
तो गुरुजी अपने हमारे मन की बात ऐसे जान लेते हैं कि हमारी सोच से भी परे हैं। उनकी ये बातें सोच से भी परे हैं कि हमारी सोच में नहीं आ सकता। हम तो एक इंसान है, मनुष्य हैं, हमें इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो उस परमात्मा को पता है, उस गुरुजी को पता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है, क्या देना है उन्होंने। तो आगे ही आगे मैं गुरुजी पे इतना विश्वास मेरा हो गया कि मैं उन्हें भोग लगाने लगी। दिन रात अपना एक कर दिया, मतलब सुबह दोपहर शाम हर समय मैं उनको भोग लगाती हूँ। चाय प्रसाद जो भी हमारे घर में बनता है मैं उनको भोग लगाती हूँ। तो गुरुजी ने एक बार मुझे कहा कि तू काली माता की चुन्नी चढ़ा के आ। तो मैं काली माता की चुन्नी चढ़ा के आई। तो आते ही मैंने देखा कि मैंने गुरुजी को रात को मैंने प्रसाद भोग लगाया। तो उस रोटी पे ओम के दर्शन हुए, त्रिशूल के दर्शन हुए और 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे एक ही रोटी में तीनों एक साथ मुझे मिले। मुझे शुक्राना मैंने गुरुजी का किया, इतना शुक्राना किया। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि देखिए कैसे गुरुजी के हमारी ब्लेसिंग, हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी, हमारे परिवार को ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु महाराज का। हे गुरु महाराज, जिस प्रकार आपने मेरे कष्टों को काटा, सभी साथ संगत के कष्टों को आप कष्टों का निवारण करें, उनके कष्टों को काटें, उन सुखों की बरसात करें, सुख शांति, सुख समृद्धि, खुशियाँ दें। हमारे घर में पहले बहुत लड़ाई झगड़े होते थे संगत जी। छोटी छोटी बातों पे मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि मैं बता भी नहीं सकती। और छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता कि मैं, मतलब लड़ाई हो पड़ती थी हमारी, मैं मेरे इन लॉज के साथ, मेरी मदर इन लॉ के साथ बहुत लड़ाई होती थी। लेकिन उसके बाद से जब से गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आए हैं, गुरुजी हमारे घर में साक्षात रूप में पधारे हैं, तो उसके बाद से हमारे घर में लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल बंद हो गए हैं। और गुस्सा भी कभी कभी मुझे आता है, लेकिन गुरुजी का मैसेज तुरंत आ जाता है कि बेटा तू गुस्सा मत करया कर, तू शांत रहा कर, तो इसी में तेरी भलाई है और मैं देख लूँगा, जो भी होगा सब चंगा होगा। तो गुरुजी का ऐसा मैसेज आते ही मेरा मन एकदम शांत हो जाता था। मतलब हर समय मुझे गुरुजी का ही दिखाई देते थे कि इधर भी गुरुजी, उधर भी गुरुजी। मतलब कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में दर्शन देते रहते थे गुरुजी। फिर मेरी बेटी को उसका पैर में इतने घर पे ही उसके चोट लग गई। तो मेरी बेटी 4 साल की है, 4.5 साल की। तो वो भाग रही थी घर पे, तो उसके पैर में चोट लग गई। तो उस समय उसका पैर इतना सूज गया था, इतनी स्वेलिंग आ गई थी कि बहुत रो रही थी। सारी रात वो रोती रही। रात को हम कहीं भी ले जा भी नहीं सकते थे डॉक्टर के। तो हमने कहा कि नेक्स्ट डे हम ले जाएंगे। तो उस पर हमें दवाई लगा के उसकी पट्टी करी। तो बहुत स्वेलिंग आ गई थी। नेक्स्ट डे हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एक्सरे करवाया। तो एक्सरे में फ्रैक्चर तो नहीं आया, लेकिन कुछ मसल्स के क्रैक होने का डॉक्टर ने बताया कि मसल्स क्रैक हो गई हैं, तो आप ये दवाई दो। तो हम दवाई लेकर घर आ गए। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ते की दवाई दो, अगर आराम नहीं आया तो इसका प्लास्टर होगा। तो हम डर गए कि अब स्कूल भी खुल गए हैं बच्चे के, और अब ऊपर से ये भी एक टेंशन हो गई है कि कहीं प्लास्टर ना लगाना पड़े। तो मुझे गुरुजी पे इतना विश्वास था, इतना विश्वास है कि मैं गुरुजी के आगे ये प्रार्थना रखी कि गुरु महाराज आप ही हो हमारे ऊपर, तो हमारे सर के ऊपर तो आपका ही हाथ है, आपने ही देखना है मेरे बच्चे को, आपने ही इसे ठीक करना है। बस गुरुजी पे सारा कुछ छोड़ दिया कि इन गुरुजी का जल प्रसाद मैं उसके रोज़ पैर पे लगाती थी, उसे पिलाती थी अपनी बेटी को। 1 हफ़्ते तक मैंने ये सब किया, दवाई भी दी और उसकी पट्टी भी करी, और गुरुजी का प्रसाद उसे खिलाती थी, जल प्रसाद देती थी, और जल प्रसाद उसके पैर पे पूरा लगाती थी 2-3 बार दिन में। तो उस धीरे धीरे वो देखा थी उसका पैर। 7 जुलाई 2024 जब गुरुजी का बर्थडे था, तो सुबह जब वो मेरी बेटी उठी तो वो एकदम से पैर ज़मीन पे रख दिया। उसने कहा मैं तो ठीक हो गई, मैं चलने लग गई मम्मा, मेरा पैर बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। तो मैं इतना खुश हो गई, हमारे घर के सब इतना खुश हो गए कि आज गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमारे परिवार को, मेरी बच्ची को दी है। मैंने लख लख शुक्राना किया गुरु महाराज का, कोटि कोटि वंदन किया, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का कि मेरी बेटी को ब्लेस किया। फिर उसके बाद गुरुजी सत्संगत जी अभी कुछ दिन पहले ही, हफ्ता 10 दिन पहले ही मेरे पति योगेश हैं, उन्होंने उनके पैर में पैर की उंगली पे नेल कटर लग गया, और वो नेल कटर लगने के कारण उनके उंगली पे लग गया, तो उनके उंगली में पस पड़ गई थी।
और उनकी पैर की उंगली मोटी हो गई थी और दर्द भी बहुत हो रहा था। तो डॉक्टर के गए, उन्होंने पट्टी करी, तो उन्होंने कहा कि अभी पट्टी करवाओ 2-3 दिन, तो अभी देखेंगे कि आपका नाखून भी बहुत बड़ा है उंगली का, तो क्या पता अगर ठीक नहीं हुआ तो उंगली का नाखून हटवा के सर्जरी करवानी पड़ेगी आपको। तो मैं डर गई कि ये क्या हुआ। गुरुजी, मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी के सामने बैठ के मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी आप सब जानो, आपने ही ठीक करना है, हम आपके बच्चे हैं, आप कृपा करो गुरु महाराज, इस कष्ट को भी काटो गुरुजी। तो धीरे धीरे वो अपनी रोज़ पट्टी करवाते थे, तो मैं उनको पूछती थी कि अब कैसा है, फ़र्क है, तो वो मैं उनको जल प्रसाद देती थी, जो भी भोग लगाते थे वो भी प्रसाद देती थी गुरुजी का। तो धीरे धीरे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मेरे गुरुजी ने मेरे पति को भी, उनको भी ठीक कर दिया। उनकी भी पैर की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई, उनकी सर्जरी की करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु महाराज का। गुरुजी, सत्संग जी, ये सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया है, मुझे क्षमा करें, पर आप इसे ज़रूर सुने गुरु महाराज। हे गुरु महाराज, जिस प्रकार से आपने हमारे कष्ट काटे, अब सारी सत्संगत के कष्ट काटिए गुरु महाराज, सबकी झोली भरिए, सबको सुख शांति, सुख समृद्धि, खुशियाँ प्रदान करिए गुरु महाराज। ऐसी मेरी अरदास है आपके सामने गुरु महाराज। बस इसी सत्संग में आखिर में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।